नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश विद ए में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक प्यारी सी स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लिश सीखना है, अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। आने वाले वीडियो जितने भी है वो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करूँगा, साथ ही साथ आपको एक-एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊँगा। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, वो है द लेज़ी बॉय। ठीक है, आलसी लड़का। आलसी लड़का के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। और जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज के थ्रू, एक लड़का है जो कि बहुत ही आलसी है। तो इस स्टोरी में इस लड़के के बारे में डिस्कस किया गया है दोस्तों। तो चलते हैं अपने स्टोरी पर। तो द लेज़ी बॉय, द यहाँ पे एक आर्टिकल है, और लेज़ी, लेज़ी का मतलब होता है आलसी। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है और बॉय यहाँ पे नाउन है। तो आलसी लड़का है, ठीक है ना। ये यहाँ पे नाउन है, बॉय मतलब होता है लड़का। बॉय का मतलब होता है दोस्तों लड़का, लेजी मतलब आलसी। ठीक है, तो ये आलसी लड़का है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये यहाँ पे नाउन है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना है। यहाँ पे ये आर्टिकल है, नाउन रहेगा तो आर्टिकल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आर्टिकल। ठीक है, अब स्टोरी पढ़ते हैं, इसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देयर वॉज अ बॉय, देयर वॉज अ बॉय नेम्ड राहुल। ठीक है, तो वॉज का मतलब होता है था, अब मतलब होता है एक, बॉय मतलब होता है लड़का, नेम्ड मतलब नाम का। ठीक है, तो ये तो राहुल है, तो इसको हम ऐसे एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये नाम है, तो ऐसे ही लिखेंगे। तो राहुल नाम का एक क्या था, लड़का था। ठीक है, जब भी हमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है होता है दोस्तों, तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड राहुल। तो राहुल नाम का एक क्या था, लड़का था। एंड, और ही वॉज द लेजिएस्ट, लेजिएस्ट मतलब होता है सबसे आलसी। तो ही मतलब वह, वॉज मतलब था, लेजिएस्ट, द लेजिएस्ट मतलब होता है सबसे आलसी। तो लेजिएस्ट मतलब होता है सबसे आलसी, सबसे आलसी बॉय मतलब लड़का, इन मतलब में, द इंटायर मतलब पूरा गांव या पूरे, पूरा गांव, या बोल सकते हो शहर, मोहल्ला या कस्बा। देखिए, ठीक है, तो इस इंटायर मतलब होता है पूरे, मतलब पूरा जितना भी है उसकी बात कर रहा है, पूरे टाउन की बात कर रहा है। तो ये सेंटेंस ये है, देयर वॉज अ बॉय नेम्ड राहुल एंड ही वॉज द लेजिएस्ट बॉय इन द एंटायर टाउन। एक राहुल नाम का लड़का था, वह सबसे आलसी लड़का, पूरे शहर में सबसे आलसी लड़का था। क्या था, पूरे शहर में सबसे आलसी लड़का था कौन, तो राहुल। तो इसकी बात की गई है। ठीक है, वन डे, वन डे का मतलब होता है एक दिन, वन डे मतलब होता है दोस्तों एक दिन। राहुल, राहुल, एक दिन राहुल, सौ, सौ मतलब होता है देखना, देखा, सौ देयर एप्पल ट्री, देयर मतलब उनके, उनके एप्पल मतलब सेब, उनके क्या देखा, एप्पल ट्री मतलब पेड़, उनके पेड़ फुल ऑफ शाइनी, फुल मतलब होता है भरा हुआ। ठीक, ऑफ का मतलब का, शाइनी मतलब होता है चमकीले, चमकीले। रेड एप्पल्स, रेड मतलब लाल, एप्पल मतलब होता है सेब। ठीक है, तो राहुल सौ देयर एप्पल, उनके जो एप्पल के पेड़ थे, फुल ऑफ शाइनी मतलब पूरा भरा था चमकीले, रेड एप्पल से, रेड एप्पल से वो क्या था, भरा हुआ था, रेड सेब से वो उसके पेड़ जो थे, एप्पल के पेड़
भरा हुआ था, उसने वो चीजें देखा। किसने देखा? तो राहुल ने, ठीक है। ही वॉन्टेड, वो चाहता था। ही वॉन्टेड मतलब वह, वॉन्टेड का मतलब होता है चाहता था, ठीक है, चाहता था। टू ईट सम, टू ईट सम का मतलब होता है उसे खाने के लिए वो चाहता था, ठीक है। टू ईट सम, खाना चाहता था, ठीक है, वो खाना चाहता था। बट सम मतलब होता है कुछ, वो कुछ खाना चाहता था, एप्पल का कुछ खाना चाहता था, एप्पल को, ठीक है। ही वॉन्टेड टू ईट सम एप्पल, वो एप्पल को खाना चाहता था। बट, लेकिन, यहाँ पे आ जाइए दोस्तों। बट, लेकिन, ये एक कंजंक्शन है, ठीक है ना। बट, लेकिन, वॉज टू लेजी, लेकिन क्या था वो? बहुत ही आलसी था। टू मतलब होता है बहुत, वॉज का मतलब था, लेजी मतलब आलसी, लेकिन वो क्या था? बहुत आलसी था। टू के लिए, टू का मतलब होता है के लिए। क्लेम मतलब होता है, क्लेम मतलब क्या होता है? चढ़ना। तो चढ़ने के लिए वो क्या था? बहुत ही आलसी था। द ट्री मतलब पेड़, तो पेड़ पे चढ़ने के लिए वो बहुत आलसी था। खाना तो चाहता था, लेकिन क्या था वो दोस्तों? बहुत ही आलसी था, ठीक है। क्योंकि एप्पल का पेड़ देखा उसने, उस पे भरा हुआ था, लाल लाल के सेब थे, तो उसको मुंह में जो है पानी आ गया। वो चाहता था कि मैं उसको कुछ खा लूं। बट वो क्या था? वॉज टू लेजी टू क्लेम द ट्री, मतलब वो पेड़ पे चढ़ने के लिए बहुत ही आलसी हो गया था, ठीक है ना। इंस्टीड बजाय, पेड़ पे चढ़ने के बजाय, ही ले ऑन द ग्रास, वो क्या गया? ग्रास मतलब घास पर वो लेट गया, ठीक है। तो वह, ही ले मतलब होता है लेटना, ऑन मतलब पर, किसी जगह पर जब हम लेटते हैं तो ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द ग्रास, ग्रास मतलब घास, तो वो घास पर लेट गया। एंड स्लेप्ट, स्लेप्ट मतलब होता है सो गया, गया। तो पेड़ पे चढ़ने की बजाय वो क्या किया? इसके बजाय वो सो गया। घास जो होता है, घास, घास पे जाके वो लेट गया और वो सो गया आराम से, ठीक है। उसको, तो वो पेड़ पे चढ़ना नहीं चाहता था, मतलब ये है कि वो खाना तो चाहता था, लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं चाहता था। वो वेटेड, आगे, वेटेड फॉर द एप्पल टू फॉल डाउन, और इंतजार, wait मतलब होता है इंतजार किया, इंतजार किया। फॉर मतलब के लिए, एप्पल मतलब सेब, फॉल डाउन का मतलब होता है गिरना है, ठीक है ना, गिरना, ठीक है ना। तो गिरने के लिए उसने क्या किया? इंतजार किया। ऑन देयर ओन मतलब, ऑन देयर ओन मतलब वो खुद ही गिरे, उनका इंतजार किया, उनके, ऑन, ऑन मतलब स्वयं, खुद, या खुद बोल सकते हो। खुद गिरने के लिए वो क्या किया? इंतजार किया, ठीक है। बट, लेकिन, ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, बट निश्चित रूप से, बट निश्चित रूप से, द एप्पल्स डिड नॉट फॉल, लेकिन जो सेब थे, डिड नॉट मतलब फॉल नहीं गिरा, ठीक है ना, नहीं गिरा। फॉल मतलब गिरना होता है। तो वो एप्पल नहीं गया, निश्चित रूप से वो एप्पल नहीं गिरेगा, जब तक उसे तोड़ेगा नहीं तो गिरेगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि वहां पे हवा बरसात कुछ तो चल नहीं रही थी। तो वो सोच रहा था कि वो अपने आप गिरेगा तभी मैं उसको खाऊंगा, ऐसा बोल रहा था। एंड सून, और जल्दी ही,